नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है रिचा। मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। मेरा नाम है रिचा। तो आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 का अध्याय 8 माइकल फैराडे। तो चलिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालेंगे हिंदी की और उसमें निकालेंगे पेज नंबर 35, अध्याय 8 माइकल फैराडे। अध्याय 8 माइकल फैराडे। कक्षा 4। लेक्चर 1, अध्याय 8 माइकल फैराडे, पेज नंबर 35। ठीक है बच्चों, सभी अपनी बुक्स खोल लेंगे। तो बच्चों, माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं, जो खोज करते हैं, विज्ञान में तरह तरह की चीजों की खोज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। तो माइकल फैराडे जो थे वो भी एक वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं की जीवन गाथा के ऊपर ये एक चैप्टर है, एक आपका पार्ट है जो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी बुक्स में देखिए पिक्चर भी बनी हुई है माइकल फैराडे की, जो आप राइट हैंड पर देख सकते हैं। सीधे हाथ पर आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनी हुई है, उसमें माइकल फैराडे वैज्ञानिक है और उनकी पिक्चर बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन्हीं वैज्ञानिक के ऊपर, इनकी जीवनी के ऊपर, जो इनकी जीवन, कैसे इन्होंने अपना जीवन में क्या क्या संघर्ष देखा, क्या क्या मुश्किलें इन्होंने देखी, क्या क्या इन्होंने अपने मुश्किलों को किस तरह से सामना किया, वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, पहले आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगी, समझाऊंगी और आपको इसको मन मन में अपना रीड करना है और ध्यान से इसे समझना है। और जो आपको मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको कठिन शब्द को भी अंडरलाइन कर लेना है। बाकी बीच बीच पर मैं आपको बताती रहूंगी कि कौन कौन से कठिन शब्द हैं, लिख कर भी और समझा कर भी। ठीक है, आप उनको उच्चारण जरूर करना और उनको लिखना भी। ये बात मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलती हूँ, तो आप ये जरूर किया करो। आप कठिन शब्दों को उच्चारण जरूर किया करो और लिखा भी करो और ध्यान से सुना भी करो। तो अब हम पढ़ेंगे माइकल फैराडे। ठीक है, चलिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। सभी बच्चे अपनी बुक्स सामने रखिए और ध्यान से पढ़ें। सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बच्चों, आप सड़क पर तेजी से भागती हुई गाड़ियां तो देखते ही होंगे ना। सड़क पर क्या देखते हो आप? गाड़ियां देखते हो ना, तरह तरह की, रोज देखते हो ना तुम। प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब रोज, हर रोज देखना। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। अब बस और जो ट्राम होते हैं उसमें भी चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। आप बस में भी चढ़े होंगे, ट्राम में भी चढ़े होंगे, तो आपने इन सब का आनंद भी लिया होगा ना। तो बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से तुम परिचित ही हो। और जो बिजली के जो पंखे होते हैं और इस तरह के जो कई तरह के साधन होते हैं, जो पंखे होते हैं, बिजली से चलने वाली चीजें होती हैं, इस तरह की चीजें भी आपने देखी होगी, साधन देखे ही होंगे। उपयोगी क्या बोलेंगे इनको? उपयोगी साधन। ठीक है, जो हमारे उपयोग में रोज आते हैं, हर वक्त आते ही हैं। ठीक है, कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। और कारखाने यानी जो फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पर भी आपने तरह तरह की मशीनें देखी होंगी। क्या तुमने सोचा है कि ये मशीनें किस प्रकार से चलती हैं? तो इसके बारे में हम, ये चैप्टर है, ये जो पार्ट है वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सड़क पर
तेजी से भागती हुई गाड़ियां तुम प्रतिदिन देखते हो। बस और ट्राम में चढ़ने का आनंद भी शायद तुमने बहुत बार लिया होगा। बिजली के पंखे और इस तरह के कई उपयोगी साधनों से भी तुम परिचित ही हो। कारखानों में तरह तरह की मशीनें भी तुमने देखी होंगी। कारखाने मतलब फैक्ट्रीज, वहां भी आपने कई तरह की मशीनें देखी होंगी। ठीक है, क्या तुमने सोचा है ये सब मशीनें किस प्रकार से चलती है? क्या आप सब बच्चों ने सोचा है कि किस तरह से सारी मशीनें चलती हैं? कभी सोचा है? ये मशीनें विद्युत चुंबक से चलती हैं। किससे चलती है? विद्युत चुंबक से। अब विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसने की थी? माइकल फैराडे नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। तो माइकल फैराडे कौन थे? एक वैज्ञानिक जिन्होंने किस चीज की खोज की थी? विद्युत चुंबक की। किसकी खोज की थी? विद्युत चुंबक की। फैराडे की इस खोज से विश्व को अनेक उपयोगी चीजें मिल पाई। अब फैराडे को क्या हुआ? इस खोज से कई प्रकार की चीजें मिली, कई तरह की चीजें, कई तरह की उपयोगी, यानी उपयोगी मतलब जो यूजफुल आइटम्स होती हैं, जो आपकी बड़े काम की चीजें होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? उपयोगी। उपयोगी, उपयोगी, उपयोगी चीजें मिल पाई। परंतु बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब बाल्यकाल में क्या हुआ? बाल्यकाल मतलब जो फैराडे का बाल्यकाल था, जब वो बालक था, एक बच्चा था। तो बाल्यकाल, काल मतलब वो समय, बाल्यकाल, बाल्यकाल। ठीक है, बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयां मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। परंतु मतलब लेकिन बाल्यकाल में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसका जन्म एक गरीब लोहार के घर पर हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? एक गरीब लोहार के घर पे हुआ था। माइकल 6 साल की आयु से पाठशाला जाने लगा। और माइकल कब से पाठशाला जाने लगा? 6 साल से। जब वो 6 साल का था, 6 वर्ष का था, तब से वो पाठशाला जाने लगा था। पर उसके पास किताबें नहीं थी। पर उसके पास क्या नहीं थी? किताबें नहीं थी, बुक्स भी नहीं होती थी। इतना गरीब था माइकल फैराडे, इसलिए उसे बहुत परेशानी होती थी। तो इसी वजह से किताबें ना होने पर वो पढ़ नहीं पाता था। तो इसी वजह से उसे परेशानियां बहुत होती थी। लेकिन वह घबराया नहीं, वो नहीं घबराया। ठीक है, मन लगाकर पढ़ता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो घबराया नहीं, मन लगाकर पढ़ता रहा और साथ ही अपने पिता का काम में हाथ बटाता रहा। और साथ ही अपने पिता का अपना जो वो उसके पिता काम करते थे उसमें भी वो साथ साथ हाथ बटाता रहता था। इस प्रकार 7 साल बीत गए। इस तरह से क्या हुआ? 7 साल बीत गए थे। अब माइकल 13 वर्ष का हो गया। अब कितने साल का हो गया माइकल? 13 वर्ष। ठीक है, 13 वर्ष का हो गया था। परंतु गरीबी के कारण उसके पिता ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया था। लेकिन गरीबी के कारण क्या हुआ? उसका स्कूल जाना बंद कर दिया गया था। ठीक है, बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। अब उसका स्कूल जाना भी बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि वो गरीब हो गया था। गरीबी के कारण उसका स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया, किताबें भी नहीं थी। तो अब क्या हुआ? बेचारा माइकल मन मारकर रह गया। मन मारकर रह जाना मतलब मन मर जाना, मतलब कि बहुत ही बुरा लगना,
कोई चीज हम मन मार देते हैं, जैसे कोई इच्छा पूरी नहीं होना, तो मन मार कर रह जाना, मन मार लिया था, मतलब उसने एक तरह से अपने मन को समझा लिया था कि ये नहीं हो पा रहा है ना, इस टाइम ये नहीं हो पा रहा है, तो ये उसने अपना मान लिया था, मन मार कर वो रह गया था। पिता की आज्ञा के अनुसार उसने घरों में अखबार बांटना आरंभ किया। अब पिता की आज्ञा के अनुसार पिता ने उसे बोला कि तुम अब अखबार बांटना शुरू कर, तो उसने बेचारे ने अखबार भी बांटना शुरू किया। क्यों? पिता का, जिससे हाथ बटा सके, काम पे हाथ बटा सके, कुछ रुपए जुटा सके घर चलाने के लिए। तो कुछ दिनों बाद उसने एक जिल्द बनाने वाले के यहाँ भी नौकरी उसको मिल गई थी। फिर उसको थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जिल्द जहाँ पे बनाते हैं ना, बाइंडिंग्स करते हैं, जिल्द बनाना मतलब जहाँ पे बुक्स को कवर अप करते हैं, अच्छे से बाइंडिंग करते हैं उसकी, तो उसको क्या कहते हैं, जिल्द बनाना। तो वहां पर उसको नौकरी मिल गई। अब वहां पर क्या था, किताबें उसको मिलने लगी, किताबें मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक अवसर मिल गया। तो वहां पर उसे इसी बहाने कुछ किताबें पढ़ने का भी अवसर मिल गया, जैसे लोग दे जाते थे तो इतने में वो किताबें पढ़ लेता था। अब फैराडे परिश्रमी बालक था। परिश्रमी मतलब बहुत ही मेहनती। परिश्रमी मतलब बहुत मेहनती। फैराडे परिश्रमी बालक था। वह अच्छी जिल्द बांधता था, वो बहुत ही अच्छी जिल्द बांधता था, ठीक है, इसलिए उसका मालिक उससे बहुत खुश होता था, ठीक है। परिश्रमी फैराडे परिश्रमी बालक था, वह अच्छी जिल्द बांधता था, इसलिए उसका मालिक उससे खुश था। यदि दुकान पर बिजली से संबंधित कोई किताब आती तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता। अब कोई भी किताब आती दुकान पर, बिजली से संबंधित, बिजली से कोई भी रिलेटेड कोई भी बुक आती, किताब आती, तो फैराडे उसे अवश्य पढ़ता, वो जरूर उसे पढ़ता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे ही किताब में मग्न देखा, ठीक है। मग्न, मग्न मतलब म आधा ग, म आधा ग न, मग्न। मग्न मतलब कि बहुत ही लगन से कुछ करना, ठीक है। तो फैराडे को एक बूढ़े व्यक्ति ने एक बार किताबें पढ़ते हुए देखा, बिजली से संबंधित। कौन सी किताबें पढ़ते देखा? जो बिजली से रिलेटेड बुक्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से जो संबंधित बुक्स होती है बिजली से, तो उन बुक्स को पढ़ते हुए किसने देखा? एक वृद्ध ने देखा। किसको देखा? फैराडे, माइकल फैराडे को। वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था, और जो वृद्ध व्यक्ति था वो खुद भी वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह चकित रह गया। चकित, चकित, चकित मतलब शॉक्ड रहना, मतलब कि हैरान हो जाना। चकित, चकित। तो एक दिन एक बूढ़े आदमी ने उसे ऐसे ही किताब में मग्न देखा। मग्न यानी लगन से, बहुत ही लगन से पढ़ते हुए देखा, और वह वृद्ध व्यक्ति स्वयं एक वैज्ञानिक था। इतने छोटे बालक को ऐसी कठिन किताब पढ़ते देखकर वह भी चकित रह गया। उसने पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? उसने क्या पूछा वृद्ध व्यक्ति ने कि तुम कहाँ पढ़ते हो? फिर वो क्या बोलता है? मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं कहीं नहीं पढ़ता। उसने क्या बोला माइकल फैराडे ने? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं तो ये जिल्दें बांधता हूँ, ठीक है। माइकल ने क्या उत्तर दिया? मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं तो जिल्दें बांधता हूँ। मुझे बिजली से किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत शौक है मुझे कि मैं बिजली से संबंधित किताबें पढूं, और जानकारी बढ़ाने के लिए मैं ये किताबें पढ़ता हूँ। तो वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के उस उत्तर से बहुत खुश हुआ, ठीक है। जो वृद्ध व्यक्ति होता है, वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध।
सभी बच्चे नोट कर सकते हैं, जो ये कठिन शब्द है आप हाथ के हाथ लिख सकते हैं, साथ साथ लिख सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। वृद्ध व्यक्ति, तो वह वृद्ध व्यक्ति माइकल के इस उत्तर से बहुत खुश हुआ। उसने सलाह दी, यदि तुम बिजली के बारे में जानकारी बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। अब उसने क्या कहा वृद्ध व्यक्ति ने कि तुम क्या करो, बिजली के बारे में अगर जानकारी कुछ बढ़ाना चाहते हो, नॉलेज अगर तुम इकट्ठा करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो अपने स्किल्स को, तो हम्फ्रे डेवी जो वो भी एक साइंटिस्ट थे, उनके भाषण तुम सुन सकते हो। तो सर हम्फ्रे डेवी, सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। भाषण, भाषण मतलब लेक्चर्स। ठीक है। तो बिजली के बारे में जानकारी अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो सर हम्फ्रे डेवी के भाषण सुना करो। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए सभी बच्चे, पेज नंबर 36 पे कंटिन्यू करेंगे हम। देखिए हम्फ्रे डेवी की पिक्चर भी बनी हुई है, पेज नंबर 36 पर आप सभी बच्चे देख सकते हैं। सर हम्फ्रे डेवी बनी है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब माइकल तुरंत भाषण की जगह पर जा पहुंचा। तो अब जैसे ही माइकल को पता लगा कि इस तरह से सर हम्फ्रे डेवी बिजली के बारे में लेक्चर्स देते हैं, भाषण देते हैं, तो वो भी भाषण की जगह पर जा पहुंचा। लेकिन वहां पर जाकर उसने क्या देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट लगता है। अब टिकट के लिए तो पैसे चाहिए, टिकट फ्री में तो आएगा नहीं, टिकट के लिए पैसे चाहिए, वो भी खरीदना जरूरी था। ठीक है। तो वहां जाकर उसने देखा कि भाषण सुनने के लिए टिकट खरीदना जरूरी था। माइकल से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा। अब माइकल से उसने क्या किया, पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा। माइकल से पैसे लेकर उसने टिकट खरीदा और भाषण सुनने लगा और लौटने पर मालिक ने पैसे काट लिए। अब वो जब लौटा तो मालिक ने पैसे काट लिए। ठीक है। शाम को कम पैसे लेकर घर पहुंचने पर पिताजी बहुत क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार पैसे बेकार मत किया करो। अब जब वो पिताजी के पास पहुंचा कम पैसे लेकर, तो पिता ने क्या बोला कि तुम इतने कम पैसे क्यों लेकर आए हो, है ना। और वो कुछ क्रोधित होने लगी। क्रोधित मतलब गुस्सा होने लगी। क्रोधित, क्रो कैसे लिखेंगे, क नीचे आप र लगाओगे, क्रो, ओ की मात्रा, ध पे छोटी की मात्रा, क्रोधित, क्रोधित। तो कम पैसे लेकर जब फैराडे पहुंचा तो पिताजी बहुत क्रोधित हुए और बोले, इस प्रकार से पैसे को खराब मत किया करो, बेकार मत किया करो। अगले दिन माइकल को दुखी देख उसके मालिक को उस पर दया आ गई। अब अगले दिन क्या हुआ, माइकल को दुखी देखा मालिक ने तो उसको उस पर बहुत ही दया आई। फिर उसने कहा कि तुम्हें मैं टिकट के पैसे मैं दिया करूंगा, तुम्हारी मजदूरी से मैं नहीं काटूंगा। अब मालिक ने बोला, चलो कोई बात नहीं, अब तुम क्या करा, तुम टिकट ले लिया करो, मैं टिकट के तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा और तुम्हारी मजदूरी से पैसे उसमें से नहीं मैं काटूंगा, तो तुम चले जाया करो, मैं पैसों की चिंता मत किया करो। ठीक है, क्योंकि उसको क्या हुआ था, उस मालिक को फैराडे पर दया आ गई थी। ठीक है बच्चों, इतना सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब क्या हुआ था, अब इतने संघर्ष आप सभी बच्चे देख ही रहे हैं कि कितना संघर्ष माइकल फैराडे ने अब तक किया,
किस तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से उनको किताबें नहीं मिलती थी, किस तरह से उनको स्कूल में नहीं जाने दिया गया, उनका पाठशाला छुड़ा दी गई, और किस तरह से वो गरीबी के कारण काम करते रहे, कभी अखबार बेचना तो कभी काम करना, जिल्द चढ़ाना, और सारा काम वो कितने अच्छे से करते थे, लगन से करते थे, और उनका मालिक भी उनसे खुश था। फिर जब उनको पता चला कि इस तरह से भाषण सर हम्फ्रे डेवी देते हैं, तो वो वहां जाने में भी उसको कितनी कठिनाइयां हुई। पिताजी भी क्रोधित हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसके पैसे कट गए थे। ठीक है, तो इन तरह से मतलब इसमें ये दिखाया गया है किस तरह से माइकल फेराडे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनके पास किताबें तक नहीं होती थी। हम लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, फिर भी हम इतने महान नहीं बन पाते हैं। लेकिन माइकल फेराडे के पास कुछ भी नहीं था, इतनी मजबूरियां थी, तब भी वो पढ़े और यहाँ तक पहुंचे, और वो एक महान वैज्ञानिक बने, और उन्होंने अपनी कामना को भी पूरा किया। तो बच्चों, इस तरह से आपको भी पूरी लगन रखनी चाहिए। अब देखिए अगले पैराग्राफ में यही बताया गया है, माइकल की कामना पूरी हुई। वह डेवी साहब के भाषण सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता। अब माइकल फेराडे क्या करता? डेवी साहब के भाषण सुनता और उनको लिखता भी, सुनता ही नहीं, वो लिखता भी था, और उन पर चित्र भी बनाने लगा। ठीक है, कुछ दिन पश्चात वह उनसे मिला। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ? वो उनसे मिला। सर हम्फ्रे डेवी को वह होनहार बालक बहुत पसंद आया। और होनहार कौन होता है? जो बहुत ही टैलेंटेड होता है। तो ऐसे लोगों को तो सभी पसंद करते हैं ना, तो हम्फ्रे डेवी को भी वो होनहार बालक बहुत पसंद आया। होनहार, ठीक है, तो वो होनहार बालक जो था खुद माइकल था, माइकल फेराडे, जो सर हम्फ्रे डेवी को बहुत पसंद आया था। उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य मतलब स्टूडेंट बना लिया। शलगम पे छोटी की मात्रा, षटकन आधा या। शिष्य, शिष्य मतलब अपना स्टूडेंट बना लिया था। ठीक है, माइकल उनके साथ रहने लगा। अब माइकल उनके साथ ही रहने लगा और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। शिक्षा मतलब एजुकेशन। और उनसे शिक्षा प्राप्त करने लगा। इस प्रकार अनेक मुश्किलों का सामना करके वह एक दिन महान वैज्ञानिक बना। और इसी तरह से सारी मुश्किलों का सामना करके जितनी भी मुश्किलें माइकल फेराडे के सामने आती, वो उन्हें आसानी से पार कर लेता, और एक दिन वो क्या बना? वैज्ञानिक बना। ज्ञा से ज्ञानी, आकर डंडा, वैज्ञानिक, ना पे छोटी की मात्रा, वैज्ञानिक बना। मुश्किलों, मुश्किलों। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए, तो बच्चों ये था आपका कुछ मुश्किल शब्द, वैज्ञानिक, मुश्किलों, ये सभी शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, और इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म होता है। और ये देखिए आपके यहाँ पे इसमें पिक्चर्स भी बनी हुई है पेज नंबर 36 पर, कि क्रिसमस के अवसर पर सन 1856 में लेक्चर देते हुए माइकल फेराडे हैं, जो बच्चों को ये लेक्चर्स दे रहे हैं। देखिए सब खड़े बैठे हुए हैं ना, सभी को वो लेक्चर दे रहे हैं। 1856 की ये तस्वीर है। तो इस तरह से बच्चों माइकल की कामना पूरी हुई। ठीक है, सारी मुश्किलें माइकल ने पार की, इतना संघर्ष किया, तब जाकर वो एक महान वैज्ञानिक वो बन पाए। तो इसी तरह बच्चों इस कहानी से आपको ये भी शिक्षा मिलती है कि आपको भी इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको हर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, और एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जैसे माइकल फेराडे कर पाए, महान वैज्ञानिक बनकर। तो इसी तरह सभी बच्चे अपना लक्ष्य
ज़रूर पूरा करें और इस कहानी को समझें। माइकल फैराडे का जीवन कैसा था उसको देखें, समझें, पूरा पाठ पढ़ें और जो कठिन शब्द लिखवाए गए हैं क्लास में वो भी आप अच्छे से सारा उनको उच्चारण करेंगे और लिखेंगे। ठीक है। और आप सभी बच्चे शब्दार्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शब्दार्थ पढ़ना शुरू करते हैं। पहला शब्द है उपयोगी। उपयोगी, जैसे अभी हमने कठिन शब्द में भी लिखा है उपयोगी। उपयोगी मतलब होता है काम में इस्तेमाल आने वाली चीज, काम में आने वाला यूजफुल आइटम। ठीक है। नेक्स्ट, खोज। खोज मतलब होता है किसी की तलाश करना, किसी को ढूंढना, सर्च करना। नेक्स्ट, बाल्यकाल, जो हमने मुश्किल शब्द में भी लिखा, कठिन शब्द में बाल्यकाल। बाल्यकाल मतलब होता है जो बचपन का समय आपका होता है, चाइल्डहुड जो होता है उसको हम बोलते हैं बाल्यकाल। कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ मतलब मुश्किलें, जो जो आपके सामने मुश्किलें आती हैं उनको आपको डटकर सामना करना है, हिम्मत रखनी है। परेशानी, झंझट, मुश्किल, डिफिकल्ट। ठीक है। नेक्स्ट, संबंधित। संबंधित मतलब बारे में, किसी के बारे में या फिर जुड़ा हुआ, रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट, क्रोधित। क्रोधित मतलब गुस्से में होना, एंग्री होना। क्रोधित मतलब क्या होता है? गुस्से में होना, एंग्री होना। मुश्किल, कठिनाई में समझ में आने वाला। मुश्किल मतलब कठिनाई से समझ में आने वाला। कठिन, मुश्किल मतलब कठिन, अंडरस्टैंडिंग इन अ डिफिकल्ट वे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके शब्दार्थ भी खत्म हो गए। तो आपको क्या करना है, ये होमवर्क है आपका, शब्दार्थ आपको लिखने हैं, बोलने हैं, याद करने हैं और लिखने हैं। शब्दार्थ आप आज की डेट डालेंगे, उसमें आप चैप्टर नंबर लिखेंगे, अध्याय 8 माइकल फैराडे, और शब्दार्थ आप नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में, साफ सुंदर सुंदर आप राइटिंग में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये अध्याय खत्म होता है यहाँ पर। आशा करती हूँ आप सभी को माइकल फैराडे की कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसी तरह से कठिनाइयों का सामना करेंगे, डट के, डरेंगे नहीं, हिम्मत रखेंगे और आप सब भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद।